नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक हर दिन की डेली अपडेट जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी में वोटर लिस्ट से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम, जारी हुई एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से मांगी ये रिपोर्ट। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, परिवार के बीच संपत्ति दान हुआ सस्ता, जीसीसी नीति की एसओपी को भी मंजूरी। यूपी में भीषण ठंड, 31 जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी, मौसम विभाग ने दिया अलर्ट। यूपी के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने नोएडा के बिल्डर के जरिए दुबई में खपाई काली कमाई, ईडी ने पकड़ा। चलिए अब खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूपी में वोटर लिस्ट से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम, यानी कि 2,89,000 नाम, जारी हुई है एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। तीसरी बार टाले जाने के बाद निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी उसने आखिर कर ही दी है। अगर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम शामिल नहीं है तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर बीएलओ के पास आवेदन देकर अपने नाम को मतदान सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से मांगी ये रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से जिला व क्षेत्र पंचायत वार्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। परिसीमन के बाद जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड कम हुए हैं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी के कारण चुनाव समय पर होने पर भी संशय बना हुआ है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राज्य भर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, परिवार के बीच संपत्ति दान हुआ सस्ता, जीसीसी नीति की एसओपी को भी मंजूरी। योगी कैबिनेट ने परिवार के बीच संपत्ति दान पर बड़ी राहत दी है। अब कृषि, आवासीय के साथ व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी अधिकतम 5,000 रुपए स्टैंप शुल्क लगेगा। साथ ही जीसीसी नीति 2024 की एसओपी को मंजूरी देकर प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने का रास्ता साफ किया गया है। यूपी में भीषण ठंड, 31 जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी, मौसम विभाग ने दिया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों घना कोहरा और शीत दिवस के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी ज्यादा जगहों पर कोहरे की चेतावनी दी है। वहीं 31 जिलों में कोल्ड डे का भी अलर्ट है। यूपी के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने नोएडा के बिल्डर के जरिए दुबई में खपाई काली कमाई, ईडी ने पकड़ा। यूपी के एक यूट्यूबर ने नोएडा के 2 बिल्डरों के जरिए काली कमाई, दुबई में खपाई। अब ईडी इस मामले में जांच कर रही है। यूट्यूबर ने विभिन्न ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप्लीकेशन के माध्यम से देश भर में लोगों को जुए की लत लगाने के साथ कानून को ठेंगे पर रखकर करोड़ों रुपए कमाए। दुबई में राजकुमारी की रहस्यमय मौत, मायके पक्ष ने लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप। भदोही के खरगापुर गांव में 25 वर्षीय राजकुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष आत्महत्या बता रही है, वहीं मायके पक्ष ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच जारी है। कानपुर में दरिंदगी, स्कॉर्पियो सवार ने 14 साल की छात्रा को किया किडनैप, पुलिस अधिकारी के सामने दुराचार। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ स्कॉर्पियो सवार एक पुलिसकर्मी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सचिंदी थाना क्षेत्र में सोमवार रात किशोरी शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान किशोरी को जबरन कार में बिठा लिया गया। दरोगा के सामने ही किशोरी के साथ आरोपी ने हैवानियत की है। बुलंदशहर में ओएलएक्स पर युवक को कार बेचना पड़ा भारी, टेस्ट ड्राइव के बहाने ठग कार लेकर हुआ फरार। बुलंदशहर में ओएलएक्स पर कार बेचना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। टेस्ट ड्राइव के बहाने एक ठग कार लेकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की देवरिया जेल में तबियत बिगड़ी, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की देवरिया जेल में तबियत बिगड़ी, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की मंगलवार देर रात को अचानक तबियत बिगड़ गई। जेल में तबियत खराब होने की सूचना मिलते ही प्रशासन
मच गया। करीब 11:30 बजे उन्हें हाजिर संबंधित दिक्कतें हुई। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद जेल के डॉक्टरों ने तत्काल उनकी जांच की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें देवरिया स्थित महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। धनंजय सिंह के पैर छूते दिखे करण भूषण। पूर्व सांसद गोंडा पहुंचे, राष्ट्र कथा में लिया भाग, गरमाई राजनीति। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह मंगलवार को गोंडा पहुंचे। यहाँ वे पूर्व सांसद और बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्र कथा में शामिल हुए। आयोजन स्थल नंदिनी निकेतन में पहुंचते ही धनंजय सिंह ने व्यवसाय पीठ को प्रणाम किया और संत सदगुरु रितेश्वर की जी महाराज एवं ब्रजभूषण शरण सिंह का आशीर्वाद लिया। रमेश नायक की प्रॉपर्टी कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू। धर्म परिवर्तन के मामले में फरार है केजीएमयू डॉक्टर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में शादी का झांसा देकर यौन शोषण, जबरन गर्भपात और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में फरार जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर की प्रॉपर्टी की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई अफसर बन रिटायर्ड बैंक कर्मी को किया डिजिटल अरेस्ट। वॉशरूम ने बचा ली गाड़ी कमाई। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। ताजा मामला लखनऊ के कृष्णा नगर में सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड बैंक कर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। किसी तरह से उसने वॉशरूम के बहाने रिश्तेदार को सूचित किया तो जाकर वह बच पाया। लखनऊ में ननद और भाभी चला रही थी टप्पेबाजी का गैंग, गिरफ्तार महिलाएं देवरिया बस्ती की। राजधानी लखनऊ की अमीनाबाद पुलिस ने चलते ई रिक्शा पर मां बेटी के गले से सोने की चैन पार करने वाली 3 महिला टोपीबाजों को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ी गई महिला टोपीबाजों के पास से चोरी की सोने की चेन, जो कि 2 थी, और 3800 रुपए बरामद हुए हैं। योगी कैबिनेट का फैसला, 5000 की स्टैंप ड्यूटी शुल्क पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनों को गिफ्ट कर सकेंगे। योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर स्टैंप ड्यूटी शुल्क पर कम खर्च करना होगा। मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सपा नेता एसटी हसन का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले दूसरी बड़ी आबादी को दबाने कुचलने की साजिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मॉब लिंचिंग के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई और आज देश की दूसरी बड़ी आबादी को दबाने और कुचलने की साजिश रची जा रही है। जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर भड़के योगी सरकार के मंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक से पहले जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी को लेकर योगी सरकार के मंत्रियों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सड़कों की हालत खराब, हिचकोले खा रहे लोग, बस फाइलों में दौड़ रहा टेंडर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों को सड़कों पर हिचकोले खाते चलना पड़ रहा है। टेंडर की कागजी प्रक्रिया से योजना जमीन पर उतारने में कामयाबी ही नहीं मिल पा रही है। सीएम योगी के एक आदेश पर यूपी में मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी में मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत मिली है। किराया रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी और कॉन्ट्रैक्ट शुल्क यानी निबंधन शुल्क में 90% तक की कटौती की गई है। साथ ही पैतृक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री अब मात्र 10,000 रुपए में होगी। फैसले से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और संपत्ति विवादों में कमी आएगी। नंदगोपाल गुप्ता नंदी बोले, जीसीसी नियमावली 2025 से उत्तर प्रदेश बनेगा वैश्विक निवेश और टेक हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्रिपरिषद ने जीसीसी नीति 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जीसीसी नियमावली 2025 को मंजूरी देकर हाईटेक सर्विसेज सेक्टर में निवेश और रोजगार के नए अवसर खोले हैं। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूपी खबर पर।